उड़ीसा में 2 दिन की विजिट पे गया और ये मेरी 5वीं विजिट थी उड़ीसा में। लेकिन जो उड़ीसा में काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसमें कैसे अच्छा और तेज़ी से हो रहा है, जब मैं पहली बार उड़ीसा गया था आज से 5 साल पहले, उस समय पर न्यूरोथेरेपी को कोई भी नहीं जानता था, यानी कि एक भी न्यूरोथेरेपिस्ट वहाँ नहीं था। उड़ीसा में पहला न्यूरोथेरेपिस्ट यानी कि यहाँ से पास आउट होकर उन्होंने वहाँ सेंटर खोला और यूट्यूब से लोग देख रहे थे। मतलब जितने भी लोग हैं वहाँ जुड़े हैं उड़ीसा में, वो सब यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। और 2 दिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, पहले मैं भुवनेश्वर रहा है पहले दिन। तो भुवनेश्वर तो एक अच्छी खासी सिटी है, जैसे दिल्ली है वैसे उड़ीसा का एक भुवनेश्वर है ना, अच्छा खासा शहर है जहाँ सारी सुविधाएं हैं, सब अच्छी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैंप हमने 2 चीज़ें ऑर्गेनाइज करी। तो उसमें लगभग 50 प्लस से ज़्यादा एक दिन में पेशेंट थे, इतने ज़्यादा पेशेंट थे और सब लोग बहुत सेटिस्फाइड थे सब लोगों को। और पिछले 1-2 साल से वहाँ सेंटर चल रहा है, तो सारे पुराने पेशेंट भी आए जिन लोगों को ठीक हुए। एक डॉक्टर भी आई जो वहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए डॉक्टर हैं वहाँ पर स्टाफ में। उनको IBS है पिछले 20 साल से, और उन्होंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया अपने आप को, उनको केवल और केवल न्यूरोथेरेपी से फर्क आया। उन्होंने मैंने यहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया था और पिछले 2 महीने से वो ट्रीटमेंट वहाँ करा रहे थे, और वो स्पेशली मेरे से मिलने आई थी कि उनसे मिलना है, उनको भी फ़र्क है। और आने वाले समय में हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि और अच्छा कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई वर्कशॉप करें, क्योंकि वो कर सकते हैं वहाँ पर हेल्थ के डिपार्टमेंट में। और बहुत सारे स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं। हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करा, मेरा कल ही का एक दिन ट्रेनिंग के लिए भी रखा था। जैसे मैंने यहाँ नी पेन, बैक पेन, सर्वाइकल पे दिया, तो वहाँ पर लगभग 9-10 लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड करा, यानी कि इन फ्यूचर में वो भी न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं। 2-3 तो यहाँ आकर गए थे न्यूरोथेरेपिस्ट जो आए थे, बीच में दिवाली पर भी आए थे। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि मैं दूसरी जगह गया, एक गाँव में, जहाँ पर हमें भी नहीं लगता कि न्यूरोथेरेपी कभी पहुँच सकती है। जहाँ से अगर हम यहाँ दिल्ली में बैठकर कोशिश करें तो वहाँ तक पहुँचने में हमें कई सालों लग जाएंगे। लेकिन ऐसा गांव जहाँ पर जो जेंट्स है वो आधी कपड़े पहनता है, नीचे के धोती वगैरह ही पहनता है, ऊपर के तो पहनता ही नहीं है, ऐसे ऐसे पेशेंट हमने वहाँ देखे। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो वहाँ पर न्यूरोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं वो इतने क्रिटिकल पेशेंट को देख रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट को देख रहे हैं जितना तो हम भी रिस्क लेकर नहीं देखेंगे। जिनका क्रिएटिनिन लेवल 9 पहुँच गया है, जिनका ऑपरेशन गर्दन का हो गया, नीचे का पैरालाइज है सारा का सारा एरिया, जिनको किडनी फेलियर हो रहे हैं, एक को तो जो वहाँ एडमिट हुए हैं, मतलब वहाँ उन्होंने छोटा सा कमरा भी ले लिया एडमिट के लिए। और वहाँ पर जैसे हम लोग सोचते हैं कि सुविधाओं में ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पर तो मच्छर भी है, सब कुछ है, गांव है, जंगल है सारा, और वहाँ लोग एडमिट हो गए, ज़मीन पे लेटे हुए हैं सारे के सारे, और वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है उन लोगों का, और उन लोगों को भी फ़र्क आ रहा है और बहुत अच्छा फ़र्क आ रहा है। मैंने 2-3 लोगों को ट्रीटमेंट दिया वहाँ पर, तो और न्यूरोथेरेपी से सेटिस्फाइड है, वो भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुके। वहाँ पर एम्स है भुवनेश्वर में, वहाँ दिखाया, जितना उनको लगता है कि जहाँ जहाँ दिखा सकते हैं। वहाँ से आंध्र प्रदेश पास है उड़ीसा से, तो आंध्र प्रदेश में भी हॉस्पिटल्स हैं, गैस्ट्रो के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाया। जब वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो वहाँ जाकर वो अपना रह रहे हैं, एक कमरा लेकर वहाँ उस गाँव में जाकर वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ। तो न्यूरोथेरेपी से बहुत लोग सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छा काम उड़ीसा में हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार होंगे। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य था जहाँ पर हमारे सबसे लेट न्यूरोथेरेपी डेवलप हुई, सबसे बाद में डेवलप हुई है। अभी तक उड़ीसा में पिछले 5 साल में जो हुआ वो काम हुआ। 5 साल से अगर हम पहले की बात करें तो एक भी न्यूरोथेरेपिस्ट उड़ीसा में नहीं था, और आज की डेट में वहाँ पर 5 तो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं जो कंप्लीट हैं, और 7 लोग न्यूरोथेरेपी को सीख रहे हैं। यानी कि अभी 3-4 महीने का तो अभी दिसंबर में डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ लोगों का एडवांस तक कंप्लीट हो गया है, और 6-7 लोग और तैयार होने वाले हैं। तो आने वाले समय में उड़ीसा में बहुत तेज़ी से काम न्यूरोथेरेपी का होगा, और काफ़ी बड़ा एरिया है, तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। लगभग मैंने जब देखा कि 600-700 किलोमीटर के एरिया में उड़ीसा फैला हुआ है। दिल्ली कितने में? 50 किलोमीटर दिल्ली के एरिया में। यानी कि अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, ये ईस्ट दिल्ली है, लास्ट है, और यहाँ से जाएँ तो 50 किलोमीटर अगर अपने क्रॉस कर दिया तो दिल्ली क्रॉस हो गई।
और वहाँ 500-600 किलोमीटर के एरिया में उड़ीसा फैला हुआ है, तो वहाँ तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है। और मैंने ये देखा कि लोग कहते हैं कि नहीं, हाई सोसाइटी में ही या अच्छे सिटीज़ में ही न्यूरोथेरेपी को चलाया जा सकता है। वो एक गाँव में जहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं, लाइट बार बार जा रही है, हर आधे एक घंटे में लाइट चली जाती है वहाँ पर भी लोग न्यूरोथेरेपी से अपना इलाज करा रहे हैं, और वहाँ पर भी वो अच्छे खासे इनकम भी कर रहे हैं। वो कहता है सर मैं महीने के यहाँ से लगभग 1 लाख रुपए की इनकम कर लेता हूँ। उस गांव में कितने पेशेंट हैं उसके पास में। तो मैंने ये देखा कि सुविधाओं का कोई रोल नहीं है आपके इलाज में, या आपको ये लगता है कि मैं गांव में कैसे न्यूरोथेरेपी को चलाऊंगा, गांव में लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, गांव में पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे। उसने ये सिद्ध करा कि गांव में भी लोग, अगर आपके हाथ में रिजल्ट है तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। एक पेशेंट आए 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, एक तो मुझे लेके जो गए उड़ीसा से, वो भी पेशेंट आए थे पीछे से 200 किलोमीटर पीछे से, और वो 2 दिन के लिए वहाँ अठागढ़ गांव का नाम है, तो उस अठागढ़ में वो रुके 2 दिन के लिए, केवल मेरे लिए क्यों कि मैं उनको 2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट गाइड करूँ, और वहाँ लोकल जो है न्यूरोथेरेपिस्ट वो उनको ट्रीटमेंट देंगे, फिर वो प्लान करेंगे, फिर वहाँ जाकर वहाँ ट्रीटमेंट लेंगे। तो उड़ीसा में बहुत बड़ा एरिया है, अभी कम न्यूरोथेरेपिस्ट है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप होंगे, तो बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट तैयारी में है। और अगले साल हम अब हमने प्लान करा कि हर साल उड़ीसा जाएंगे, कैंप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ताकि उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरोथेरेपिस्ट तैयार हों। और न केवल उड़ीसा में, बाकी हर स्टेट में भी काम करेंगे। और वहाँ जो कैंप है वहाँ पर हमारी टीम के अलग अलग स्टेट से लोग आए, न्यूरोथेरेपिस्ट आए। रांची में एक हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं अखिलेश कुमार त्रिपाठी जी, वो यहाँ से सीख रहे हैं, रांची में है झारखंड में, लेकिन वो वहाँ पर आए ट्रीटमेंट कैंप के लिए। जम्मू से हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, वो वहाँ से उस कैंप में पहुँचे क्योंकि उन्होंने उनको बुलाया। हमारे एक आंध्र प्रदेश से हैं गोविंद वेहरा जी, वो वहाँ पहुँचे, जो वो यहाँ पर भी आए थे। और एक हमारे आए उड़ीसा में, उड़ीसा के तो 2-3 न्यूरोथेरेपिस्ट थे, और जम्मू से आए, राजस्थान से हमारे पहुँचे। तो ऐसे करके 7 स्टेट के न्यूरोथेरेपी जो हमारे हैं, उन लोगों ने वहाँ जाकर न्यूरोथेरेपी कैंप में अपना योगदान दिया, और ज़्यादा और ट्रीटमेंट भी करा। 2 दिन वहाँ रहे, लगभग 100+ लोगों को टोटल मिलाकर न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया वहाँ पर। तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। शहर में भी डेवलप हो रहा है, भुवनेश्वर सबसे अच्छा शहर है वहाँ का, और सबसे जो गाँव है कटक से भी आकर अंदर जाकर, मतलब जंगलों में जाकर एक गाँव है जहाँ पर कनेक्शन बहुत कम है लोगों का, उस गांव में भी न्यूरोथेरेपी डेवलप हो रही है। और गुरुजी का सपना था कि हर गांव में एक न्यूरोथेरेपिस्ट होना चाहिए, तो धीरे धीरे हम उसका तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि हम 2 दिन भी वहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल है, इतने मच्छर हैं, पानी की सुविधा नहीं, वॉशरूम की सुविधा नहीं, तो वहाँ पर 2 दिन हमारे जैसे लोगों के लिए रहना मुश्किल है, वहाँ पर न्यूरोथेरेपी अब डेवलप हो रही है, और वहाँ का लोकल न्यूरोथेरेपिस्ट डेवलप हो रहा है। ये केवल और केवल हमारे सोशल मीडिया की वजह से है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और न्यूरोथेरेपी को इंटरेस्ट है। मैंने उनको देख रहा था कि मुझे पता ही नहीं कि वो न्यूरोथेरेपी सीख रहे हैं। कई लोग केवल यूट्यूब को देखकर सीख रहे हैं, यूट्यूब को देखकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और यूट्यूब से देखकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे पेशेंट को रिजल्ट आ रहे हैं, पैरालिसिस का है, किडनी फेलियर है, हार्ट प्रॉब्लम है, सर्वाइकल ऑपरेशन हो गया है, नीचे का सारा डैमेज है, पैराप्लेजिया है, एक्सीडेंटल सारा का सारा लॉस हो गया। एक का तो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, तो उसका नीचे का पूरा सेंसेशन गायब है, अब कोई इलाज नहीं है, सारी मेडिसिन बंद कर दी, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट में 15 दिन में उनको हाथ पैर हिलने लग रहे हैं। मैंने सारे वहाँ तो उल्टा गांव में जितने देखे सारे क्रिटिकल पेशेंट देखे, 4 तो ऐसे देखे जो बेचारे लेटे हुए हैं, वो उठ ही नहीं सकते हैं, वो पैरालिसिस हो गया है, किसी को वो ब्रेन हेमरेज हो गया है, किसी को चोट लग गई है, सर्वाइकल में ऑपरेशन हुआ तो नीचे का डैमेज हो गया। ऐसे 4-5 पेशेंट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बेड रिटर्न है, और वो भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और सबको फर्क है, सबको फर्क है। तो उनकी